साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की राजनीति में एंट्री ली तो वाराणसी की जनता ने उन्हें संसद भेजा था और वाराणसी सीट से नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही पीएम मोदी ने ये मशहूर स्पीच दी थी। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साल 2014 के बाद साल 2019 में भी पीएम मोदी ने बनारस सीट को ही चुना और यहां से 6,74,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत कर आए। पीएम मोदी के साथ ही बनारस सीट भी हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार साल 2024 के चुनाव में इस सीट में चर्चा हो रही है एक किन्नर की। ये कोई आम किन्नर नहीं है, ये किन्नर महामंडलेश्वर हैं। 5 भाषाओं में भागवत सुनाती हैं, शास्त्रार्थ करती हैं, सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहती है। इनका नाम है हिमांगी सखी। तो चलिए इस वीडियो में आपको इन्हीं हिमांगी सखी के बारे में बताते हैं। आखिरकार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली ये हिमांगी सखी कौन है, इन्हें किस पार्टी से टिकट मिला है और अब तक का इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। वाराणसी सीट पर 7वें फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि 1 जून को। इस चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा जैसी सभी पार्टियों ने कमर तो कस रखी है। इसके साथ ही इस बार अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी चुनावी मैदान में एंट्री ले ली है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब तक 24 सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। और इसी क्रम में इस पार्टी ने किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वाराणसी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन अब तक उनकी पार्टी से कोई जीत कर सामने नहीं आया है और इसे दक्षिणपंथी संगठन माना जाता है। अब बात करते हैं पीएम मोदी को टक्कर देने उतर रही हिमांगी सखी के बारे में। हिमांगी सखी का असली नाम है गीता राकोंतियूर। उनका ओरिजिन गुजरात से है। हिमांगी का जन्म हुआ था गुजरात के बड़ौदा में। उनके पिता गुजराती और माँ पंजाबी थी। पिता का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम था और माँ डॉक्टर थी। पिता के काम के कारण उनका पूरा परिवार बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हो गया। बताया जाता है कि हिमांगी सखी के शुरुआत के कुछ सालों में मुंबई के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन फिर माता पिता के निधन के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बताया जाता है कि हिमांगी सखी के मुंबई के घर के पास एक इस्कॉन का टेम्पल था और यहीं से उनके अंदर कृष्ण भक्ति बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद जब हिमांगी सखी ने अपनी छोटी बहन की शादी करवा ली तो वो मुंबई से सब कुछ छोड़कर वृंदावन शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्होंने एक गुरु बनाया और फिर उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेने लगी। बाद में गुरु की आज्ञा से उन्होंने भागवत करना शुरू किया था। यहाँ गीता को नया नाम हिमांगी सखी भी मिला था। फरवरी 2019 में कुंभ के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर के तौर पर हिमांगी सखी की ताजपोशी हुई। उन्हें अखिल भारतीय साधु समाज ने भागवत भूषण महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया और आद्य शंकर कैलाश पीठ उत्तर गोदावरी धाम ने आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। आज हिमांगी सखी भारत की इकलौती ट्रांसजेंडर भगवत गीता कथा वादक हैं। ये हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी यानी कि कुल मिलाकर 5 भाषाओं में कथा करती हैं। भारत के कई शहरों के अलावा वो बैंकॉक, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में जाकर भी कथाएं सुनाती हैं। अब ये तो हो गई गीता राकोंतियूर से हिमांगी सखी बनने की पूरी कहानी। अब आपको इनके राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। हिमांगी सखी को अखिल भारत हिंदू महासभा ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा है और ये पहली बार है जब हिमांगी सखी राजनीति में आई है या फिर कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं। हिमांगी सखी ने इससे पहले कुछ फिल्मों में और कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया है और उनके सोशल मीडिया में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और उनकी वीडियोस आए दिन खूब वायरल होती रहती हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के लिए हिमांगी सखी फर्स्ट टाइमर हैं। हिमांगी सखी 12 अप्रैल को बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अपना चुनाव प्रचार प्रसार शुरू करेंगी। चुनाव लड़ने को लेकर हिमांगी सखी ने कई तरह की बातें की है। हिमांगी सखी का कहना है कि वो पीएम मोदी का विरोधी नहीं है। पीएम मोदी ने भी धर्म कर्म के काम किए हैं, ऐसा उनका मानना है। और हिमांगी सखी का मानना है कि वो अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हिमांगी सखी ने कहा कि पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्हें काफी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे किन्नर समाज का क्या।
देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ऐसे में किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा या विधानसभा में कैसे रखेगा? किन्नर समाज का नेतृत्व कौन करेगा? किन्नर समाज की भलाई के लिए मैंने धर्म से राजनीति की ओर रुख किया है। हिमांगी सखी का यह भी कहना है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं, तो किन्नर समाज के लिए नौकरियों के साथ ही लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में सीटें आरक्षित करने का मुद्दा उठाएंगी। इसके साथ ही किन्नरों की मांगों और समस्याओं को लेकर भी सदन में बात करेंगी। तो ये थी वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी की पूरी कहानी। इस वीडियो में हमने जाना कि वो कौन है, किस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और आखिरकार क्यों वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं। इन किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।